Hello student, I am Spagati from NPS नुनियावाली। आप देख रहे हो NPS नुनियावाली यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। आज का जो वीडियो है वो हमारा अलंकार से ही है। अलंकार के अंदर जो अर्थालंकार है उसका ये एक पार्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अतिशयोक्ति होता क्या है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है, अति का मतलब ज्यादा होता है, शोक्ति मतलब जो उक्ति होती है जो बोलना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलना। कोई ऐसी बात होती है कि जिसको जो कवि होता है वो अपने शब्दों के माध्यम से इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है कि उसकी जो लोक सीमा होती है वो पार हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसी बात जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए कि सुनने वाले को ऐसा लगने लगता है कि इसके अंदर अति हो चुकी है, इसने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमा ही पार हो जाए। लोक सीमा से मतलब है कि जो लोगों के अंदर, जब हम समाज के अंदर रहकर जो बातें करते हैं, ऐसी बात जो समाज से ऊपर के लेवल की हो जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर अतिशयोक्ति हो जाती है। तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? जब किसी बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है कि सुनने वाले को ये एहसास खुद में खुद हो जाता है कि इस बात के अंदर जो है मिर्च मसाला या नमक मिर्च है जो ज्यादा लगाई गई है, ये बात जो है वो स्थायी बात जो थी वो नहीं, इसके अंदर कुछ मिलाकर इसे बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि अतिशयोक्ति कैसे की जाती है। पहला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो इन पंक्तियों अंदर क्या कहा गया है कि हनुमान की जो पूंछ थी उसमें लगन न पाई आग। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, जब सीता का अपहरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, तो उस समय जो रावण के जो सैनिक थे हनुमान को वो बंदी बना लेते हैं, और जो वानर होते हैं उनको उनकी पूंछ बहुत ज्यादा प्यारी होती है, तो वो जो वानर को सजा देने, यानी हनुमान जी को सजा देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगाते हैं। लेकिन इस बात को जो कवि होता है ना, वो हनुमान के फेवर में बोलता हुआ कहता है, हनुमान जी की जो तरफदारी करते हुए बोलता है कि हनुमान जी की पूंछ के आग लगी नहीं थी। उससे पहले क्या हो गया था, लंका सिगरी, सिगरी मतलब सारी, लंका सिगरी जल गई, यानी वो भस्म हो चुकी थी, और गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है। क्या होता है, राक्षस। तो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि हनुमान जी गए थे वहां पर, उनकी पूंछ को आग लगाई, लेकिन हनुमान की पूंछ के तो आग लगी नहीं थी। और उससे पहले क्या हो गया था कि सारी जो लंका वो जलकर भस्म हो गई थी, और जो राक्षस थे वो सारे भागे। ये अति हो चुकी है, क्योंकि हनुमान जी की अगर पूंछ की आग नहीं लगी तो लंका कैसे जली थी। ये तो हमें सुनने में आया है कि हनुमान जी की पूंछ के आग लगाने के बाद में हनुमान जी लंका को जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या कह दिया, यहाँ पर कह दिया कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं थी, और उससे पहले ही लंका जल गई और राक्षस है जो भाग गए सारे। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जो दूसरा उदाहरण देखिए, मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी वो यही रामायण से ली गई है पंक्ति, मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। इसमें क्या होता है कि जब माता सीता का अपहरण कर दिया जाता है तो उस समय वो लंका में उसको ले जाया गया था, और जो हनुमान जी होते हैं वो उनको तलाशते हुए, उनकी तलाश करते हुए वहां लंका पहुंच जाते हैं।
तो राम की तरफ से जो निशानी भेजी गई थी वो क्या थी, वो एक मुद्रिका थी, मुंदरी थी, यानी जिसको अंगूठी आप बोलते हैं वो थी। तो जब हनुमान जी माता सीता को अंगूठी देते हैं तो वो अंगूठी, अब उन इन पंक्तियों के अंदर ये कहा गया कि अंगूठी तो अंगूठी रहेगी, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं तो राम विरह की मारी, यानी राम के विरह का मतलब क्या होता है, बिछोड़ा होता है, उनसे अलग हो जाना, की मारी, यानी राम के विरह में मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ, इतनी दुबली पतली हो चुकी हूँ कि मोरी मुंदरी की, जो मुझे राम ने मुंदरी भेजी है, जो मुद्रिका भेजी है, जो अंगूठी भेजी है, वो क्या हो गई, वो हो गई कंगना। अब ये तो है नहीं कि अंगूठी कंगन बन जाएगी, कंगन तो हाथ में पहना जाता है, लेकिन अंगूठी उंगली में पहनी जाती है। लेकिन इस बात को कवि ने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है कि जो माता सीता होती है वो क्या कहती है, वो मुंदरी को ही कंगना बोल देती है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति है। इस प्रकार आप एक उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से। अब एक उदाहरण आप और देखते हैं, पिए गमन की बात सुनी, सुखे तिनके। अब ये पंक्ति देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक औरत होती है, उसके जो प्रियतम होते हैं, उसके जो पति होते हैं, वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो उनके जाने की, यानी पिए, पिए क्या होगा, उनका पति या उनका स्वामी कह सकते हो आप, स्वामी कह सकते हो। उनके बाहर जाने के बाद, वो कमाई के सिलसिले में कह सकते हो या जैसे भी है, अपने व्यवहार के सिलसिले में वो बाहर जाते हैं। गमन मतलब जाना होता है। तो उनके जो जाने की बात जब सुनती है कौन, उनकी पत्नी, तो क्या हो जाता है, सूखे तिनके अंग, उनके जो अंग है, यानी उनका जो शरीर है वो सूख जाता, सूखे पत्ते की तरह हो जाता है। ये इतनी अतिशोक्ति है इसके अंदर कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई पति बाहर जा रहा होता है और उसकी बात सुनते उसकी पत्नी होती है वो सूख जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, या उसका कोई अंग है वो सूख जाता है। लेकिन इस जो काव्य रचना थी, पंक्ति थी, इसके अंदर अतिशोक्ति की गई है कि पति के या स्वामी के जो बाहर गमन की बात सुनते हैं, उनके बाहर जाने की बात सुनकर जो उसकी पत्नी है उसका अंग क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति की गई है। एक और उदाहरण देखते हैं आप, उसके माध्यम से मैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतन था उस पार। अब इसके अंदर देख लीजिए, यहां पर जो महाराणा प्रताप थे उनका एक घोड़ा था चेतक नाम का। उस घोड़े को बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि जब महाराणा प्रताप जी वो कहीं जा रहे होते हैं तो उनके सामने क्या आ जाती है, एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। अब वहां पर रास्ता नहीं होता जाने के लिए, लेकिन अब वो रास्ता नहीं है तो घोड़ा फिर आगे कैसे जाएगा, नदी पार कैसे करेगा। ये सब बातें क्या करते हैं महाराणा प्रताप है वो सोचते हैं। राणा ने सोचा इस पार, यानी वो नदी के इस पार खड़े थे और वो सोच रहे थे कि मेरा घोड़ा उस पार कैसे पहुंचेगा। तब तक तो क्या हो गया, तब तक तो चेतक था उस पार, यानी वो घोड़ा था वो क्या हो गया, वो नदी को पार कर चुका था। यानी यहाँ पर कितनी बढ़ा चढ़ा के कही गई है बात कि जब महाराणा प्रताप है वो जा रहे होते हैं, उनके सामने नदी आती है, नदी को देखकर क्या होता है, उनको एक उनके मन में एक संशय आता है, एक जो द्वंद चलता है, या यूं कह सकते हैं उनको चिंता होती है कि मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। और ये बात उन्होंने सोची थी, तब तक तो घोड़ा पार कर चुका था नदी, यानी उनको पता ही नहीं चला नदी पार भी हो गई थी। तो ऐसी बातें नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, कवियों के द्वारा शब्दों के माध्यम से बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए इनको अतिशयोक्ति बोला जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, देखिए आगे उदाहरण देखिए, पांचवा उदाहरण। मैं रोया
प्रदेश में भीगा मां का प्यार। मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात करें बिन चिट्ठी बिन तार। अब ये पंक्ति देख लीजिए, इसमें कोई प्रदेश गया हुआ बेटा होता है, वो वहां पर अपने परिवार को मिस करता है, मतलब अपने परिवार का बिछोड़ा है, वो उसका अनुभव होता है कि मैं अपने परिवार से दूर, वो दुखी होता है। तो वो कहता है कि मैं रोया प्रदेश में, कि मैं प्रदेश में यहाँ पर रोता हूँ, और भीगा माँ का प्यार। अब वो प्रदेश में वहां से वो रोता है, तो वो कहता है कि मेरी माँ जहां पर भी है वहां पर उसका प्यार भीगता है, मतलब भीगा उसका प्यार, माँ का प्यार, मतलब माँ का जो आंचल है वो भीग गया। अब वो वहां रो रहा था, वहां से उसके आंसू कहाँ आ गए, जहां पर उसकी माँ थी वहां पर आकर उसके आंसू से उसका आंचल है जो वो भीग गया। दुख ने दुख से बात करी। अब वो कहता है कि मेरा जो दुख था और उधर माँ का जो दुख था, दोनों दुख मिलकर आपस में बात करी बिना चिट्ठी और बिना तार। ना तो चिट्ठी थी, ना ही कोई फोन था, मतलब तार का मतलब क्या होता है, फोन से कह सकते आप, कोई चिट्ठी या कोई तार नहीं था। फिर भी हमारे दुखों ने बात की, माँ के दुख ने और मेरे दुख ने मिलकर बात करी, और माँ का जो आंचल था वो मेरे अश्रुओं से भीग गया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो चुकी है, क्योंकि अगर कोई प्रदेश में है तो उसके आंसू इधर अपने स्वदेश में आके माता जी के जो आंचल को नहीं भिगो सकते, लेकिन यहाँ पर कवि ने माँ के प्यार की और बेटे के प्यार की जो महिमा मंडन करते हुए वाक्यों के शब्दों के माध्यम से वाक्य को, या जो कह सकते हैं आप काव्य को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा है। इसके अंदर क्या होगा, देख सुदामा की तीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पारात को छुओ नहीं, नेनन के जल से पग धोए। अब ये पंक्ति देख लीजिए कि देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब इसमें क्या कहा, देख सुदामा की दीन दिशा का मतलब होता है कि उसकी गरीबी हालात जो थी, उसकी हालात बद से बदतर थी, वो गरीबी से बदहाल था। जब वो श्री कृष्ण से मदद लेने के लिए वहां पर द्वारिका पहुंचता है, तो उस समय क्या होता है कि सुदामा जो कृष्ण जी होते हैं उसकी दीन दिशा देख, यानी उसकी फटी जो हालात थे उनको देखकर करुणा करके मतलब रोना, बहुत दुख करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यहाँ श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान जब उसकी इसी हालात को देखते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। करुणा मतलब था फूट फूट कर रोना। पानी परात को छुओ नहीं, और उनके स्वागत में उनके पांव धोने के लिए परात में पानी आया था, लेकिन उस पानी को हाथ तक नहीं लगाया था कृष्ण जी ने, और क्या किया, नेनल के जल से पग धोए, यानी अपनी जो उनके जो आंखों से अश्रु जो बह रहे थे, उन अश्रुओं के पानी से उन्होंने क्या कर दिया, उनके पांव धो दिए। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है, परंतु उनकी जो दशा देखकर जो श्री कृष्ण होते हैं उनके हृदय में दुख उमड़ आता है और वो करुणा करके रोने लग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उनका पांव धोने के लिए परात में पानी लाया गया था, लेकिन जब उनके पांव की तरफ देखते हैं, उनके पांव में इतने छाले पड़े हुए थे, इतने जो कांटे हैं वो चुभे होते हैं, उनको देखकर श्री कृष्ण जी इतने ज्यादा फुट फुट कर रोने लग जाते हैं, करुणा करके रोने लग जाते हैं कि उनके इतने अश्रु जो बहे कि उनके आंसुओं से ही उनके पांव है जो धुल गए, और जो परात में पानी था उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पांव धोने के लिए हमारे आंसू इतने ज्यादा बह जाते हैं कि हमें पानी की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन यहाँ पर
जो कवि है उन्होंने दोनों मित्रों के आपसी प्रेम को दर्शाने के लिए शब्दों के मोहजाल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसमें क्या हो गई, अतिशयोक्ति हो गई। तो इस प्रकार ये जो आज मैंने 4-5 आपको उदाहरण करवाए हैं इस अतिशयोक्ति के, उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि अतिशयोक्ति किस प्रकार होती है। एक हमने शुरुआत के अंदर आज क्या पढ़ा, शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा कि जो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार के फिर हमने 4-5 उदाहरण किए। मैं इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की अतिशयोक्ति क्या चीज है। अब आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को अतिशयोक्ति समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको अगर ये वीडियो समझ में आती है तो हमारा जो YouTube चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, जो भी दिक्कत आती है वो कीजिए, आप कमेंट कीजिए और उसका आपको है जो उत्तर दिया जाएगा जल्द से जल्द। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।